तो फिर आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। डाबरे जी, निर्देशक डॉक्टर NB रमणा राव जी, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट मान्यता प्राप्त की है। पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में परिवार के प्रोत्साहन तथा प्राध्यापकों के मार्गदर्शन की निर्णायक भूमिका होती है। मैं सभी विद्यार्थियों के परिवारजनों तथा प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में मैं जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। हाल ही में घोषित किए गए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों पर 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लिए तथा कुल 4 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए चुना गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो RNA के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा NI के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्यों से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही AI रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आएंगे। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। AI का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया AI मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। AI से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा IIT बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरेपी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। CAR-T-सेल नामक ये उपचार विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च में मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूँगी कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर NIT रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक, एम्स रायपुर, IIT भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। पारस्परिक सहयोग का मेरा ये संदेश मेरी इस बार के प्रवास से जुड़े यहाँ के अन्य तीनों संस्थाओं के लिए भी है।
ऐसा सहयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। स्थानीय शुरुआत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक विस्तार दिया जा सकता है। स्थानीय समस्या का कम खर्च पर समाधान विकसित करना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का होना चाहिए। साथ ही आपके प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का लाभ स्थानीय जनता को भी मिलना चाहिए। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल ये नीति कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है। ये सोच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे देश में ऐसे अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने की संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान हैं। NIT रायपुर जैसे अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं आप सब युवा विद्यार्थियों में ये उत्साह होना चाहिए कि ऐसे संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। आपने योगदान का दायरा आप जितना अधिक विस्तृत करेंगे उतना ही अधिक आपका व्यक्तिगत विकास होगा। बड़ी सोच बड़ी आकांक्षाओं को जन्म देती है। बड़ी आकांक्षाएं ही प्रभावशाली यथार्थ का रूप लेती है। कार्य जगत में प्रवेश करने की इस अवसर पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने हैं तथा अपनी जीवन मूल्य निर्धारित करने हैं। क्या आप केवल अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए तो सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और रायपुर की ये तस्वीरें हैं। रायपुर एम्स में दीक्षांत समारोह में शिरकत की उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने वहां पर मंच से छात्रों को संबोधन भी दिया।